नमस्कार। आइए रस के भेदों में श्रृंगार रस के बारे में मैं आपको लोगों को समझाती हूँ। सुनिएगा, समझ में आएगा। यदि समझ में आ जाएगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। रस के भेद में श्रृंगार रस पहला रस है। वैसे तो रस के 9 भेद होते हैं, लेकिन श्रृंगार रस को काव्य में श्रेष्ठ रस अर्थात महत्वपूर्ण रस माना गया है। जब नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच प्रेम पूर्वक बातें होती है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें रसराज भी कहा जाता है। इसे सभी रसों में प्रमुख और श्रेष्ठ माना गया है। श्रृंगार रस की परिभाषा सुनिए और समझिएगा। जब किसी रचना में प्रेम, सौंदर्य या आकर्षण की भावनाओं का सुंदर और सजीव चित्रण होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति, आलंबन विभाव, नायक नायिका, उद्दीपन विभाव, आलंबन का सौंदर्य, उसकी चेष्टाएं, प्रकृति, उपवन, मनोरम स्थल, एकांत स्थल इत्यादि होती है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। आइए पहले समझते हैं संयोग श्रृंगार को। संयोग का अर्थ है मिलन, अर्थात यह प्रेम की वह अवस्था है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का मिलन या संयोग दिखाया जाता है। इसमें मिलन की प्रसन्नता, प्रेम की गहराई और सौंदर्य का वर्णन होता है। संयोग श्रृंगार का तात्पर्य ही है नायक नायिका के मिलने का उल्लेख, अर्थात नायक नायिका एक स्थान पर बैठ करके जब बातचीत करते हैं और दर्शक कोई भी देखता है तो उसके मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव होता है प्रेम या रति। उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे श्रृंगार रस में जो संयोग श्रृंगार है उसका उदाहरण एक आपको मैं 2 पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा। राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नगमे पर छाही, याति सबे सुधि भूली गई, करटे की रही पलटारत नाही, करटे की रही पलटारत नाही। यहाँ स्थायी भाव रति, प्रेम और आलंबन विभाव में श्री राम का रूप सौंदर्य, दुल्हन के रूप में बैठी सीता आश्रय है। उद्दीपन विभाव, विवाह मंडप स्थल, श्री राम के रूप सौंदर्य का आनंद लेना। अनुभाव, राम का सौंदर्य कंगन के नग में निहारना तथा संचाई भाव, हर्ष, चपलता तथा उत्सुकता आदि है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि श्रृंगार रस क्या है। जब 2 लोग कहीं भी मिलते हैं, उसमें मिलने के बाद जो गतिविधि होती है उसी गतिविधि को देख करके दर्शक के मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। वही संयोग श्रृंगार है। अब आइए चर्चा करते हैं वियोग श्रृंगार की, कि वियोग श्रृंगार क्या होता है। ठीक इसका उल्टा है। संयोग श्रृंगार में मिलन का उल्लेख होता है, वियोग में विछोह का, अलग होने का उल्लेख होता है। जैसे जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच बिछुड़ने या दूरी होने के कारण उत्पन्न भावनाओं का वर्णन होता है, वहीं पर वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। इसमें विरहजन्य दुख, अश्रु, असहजता और प्रेम की तीव्रता झलकती है। वियोग श्रृंगार में प्रकृति
स्वप्न और कल्पना का सहारा लिया जाता है, जो विरह के दर्द को और गहरा व गहन बनाते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। उसकी पंक्तियाँ सुनिएगा। तुम दूर गए क्या सुना यह, तुम दूर गए क्या सुना यह, सारा जीवन हो आया निर्जन में मुरझाए फूलों सा, मुझको सन्नाटा भाया, मुझको सन्नाटा भाया। उपरोक्त पंक्ति में नायिका अपने प्रियतम के वियोग में जीवन को सूना और भावहीन अनुभव करती है। यही आपका वियोग श्रृंगार है, इसी को वियोग श्रृंगार कहते हैं। और मैं आपको स्पष्ट करती हूँ, कुछ लोक गीतों के माध्यम से वियोग श्रृंगार को समझाती हूँ। एक लोक गीत में झलक वियोग श्रृंगार का देखने को मिलता है। जैसे सुनिएगा। विदेशिया रे तुम्हें बिन रह न जाई, विदेशिया रे तुम्हें बिन रह न जाई, रोवत रहूं बाट जोहत रहूं, आस बुझाई आस बुझाई। यहाँ एक नायिका अपने प्रिय के विदेश जाने के बाद उसके लौटने की प्रतीक्षा और उसकी पीड़ा व्यक्त करती हुई कहती है। उपरोक्त दोनों पंक्ति को वह अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कही है। भक्ति साहित्य में भी वियोग श्रृंगार का झलक देखने को मिलता है। इसकी भी दो पंक्तियाँ सुनिएगा। मोहे सांवरे बिना लागे सूना जग सारा, बैरी बन भयो संसार सांवरे बिना, बैरी बन भयो संसार सांवरे बिना। यहाँ मीरा अपने कृष्ण के वियोग में संसार को अर्थहीन और शून्य मानती हैं। अब आइए निष्कर्ष आपको बताते हैं कि इस श्रृंगार रस का, वियोग श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य क्या है। वियोग श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य पाठक या श्रोता के भीतर करुणा और प्रेम की गहराई को उजागर करना होता है। हमारे समझ से आपको श्रृंगार रस के दोनों रसों के बारे में, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, भली भांति आप समझ जाएंगे सुनने के बाद। उदाहरण आप और भी अन्य ले सकते हैं। अनेक उदाहरण हैं संयोग श्रृंगार के भी, वियोग श्रृंगार के भी। धन्यवाद।